नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य देवता का छोटा सा ही क्यों न हो लेकिन एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि पूरे घर में सरकार ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमारे पूजा का हमें पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं जो कि ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, इसलिए हमें नियमों को कतई नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटानाद, यानी कि पूजा करते समय हम जो घंटी बजाते हैं उसे बजाने के शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्त, शास्त्र में देव के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है जिसे हम इस श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आग मनोरथ हम तो देवा नाम गमन, 8 हम तो राक्षस शाम कुरु, घंटे वरम नाद हम देवता स्थान हन्नी हो। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गमन होता है और जो घंटी घंटा राक्षस से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि पूजा करते समय है जब हम घंटी बजाते हैं तो इसके पीछे क्या कारण या लाभ है, घंटी बजाने के क्या नियम है और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो में भूल कर भी करनी ही चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटे को ध्यान से देखा है? अधिकांश लोग इसका उत्तर में ही देंगे, परंतु ध्यान से देखें तो आपको इस घंटे के ऊपरी हिस्से पर यानी जांच में से पकड़ते हैं उस पर गढ़ बना हुआ दिखाई देता है। आथ घर पर हम जो घंटे इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटे कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटे का उपयोग देवताओं को आमंत्रित करने अर्थात देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से देवताओं का स्वागत करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटे का उपयोग अवश्य से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय तो विशेष रूप से घंटा न होना चाहिए, नहीं तो हमारे आरती अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। पहली बार दोस्तों, हमारे शास्त्र में यह मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओंकार का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। आठ घंटे का कभी भी अपमान न करें और जिस तरह अन्य देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटे की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटे की विधिवत पूजा करके ही उसे बजाना चाहिए, बिना पूजा की घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरी बात, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण भी शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये सकारात्मकता नकारात्मकता में बदल जाती हैं। छोटी बात, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, मिलाते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय घंटा नाद अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूजा संपन्न मानी जाती है। पांचवी बात, घंटी बजाते समय किसी भी देवता का मंत्र अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ही क्यों न हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटा नाद अवश्य करना चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए घंटी अवश्य बजाएं, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा ने अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए घंटे कितनी महत्वपूर्ण है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।